Hello, good morning, dear students. Welcome to our institute, लेट लक्ष्मण राव उस्ताद उसकेलवार ITI नागपुर। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे आग, उसके प्रकार और आग अग्निशामक यंत्रों के बारे में। आग एक प्रकार से ऊर्जा का ही रूप है जो प्राचीन समय से विविध कामों में इस्तेमाल किया जाता है। आग जनरली ज्वलनशील पदार्थ, तापमान व ऑक्सीजन के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में ईंधन, थिनर, इंजन ऑयल, डीजल आदि स्टोर किए रखे होते हैं जो कि जरा सी असावधानी के कारण आग पकड़ लेते हैं। यदि किसी कारणवश उद्योगों में आग लग जाए तो फैक्ट्रियाँ पूरी तरह से जल के राख हो जाती है। आग की दुर्घटना सामान्य तौर पर लापरवाही के कारण ही होती है, जिससे मालिक, मजदूर वर्ग तथा सभी को बहुत नुकसान होता है। इस प्रकार के नुकसान से बचने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए और आग के प्रकार कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं आगे की स्लाइड्स में। टाइप्स ऑफ फायर, आग के प्रकार। जनरली आग को 5 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, जिनमें से 3 बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कार्बोनेसियस फायर। इसे क्लास ए टाइप फायर भी कहा जाता है। कार्बोनेसियस फायर सामान्य तौर पर कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं, यानी कि ऐसे तत्व जो कार्बन से बने होते हैं। इस प्रकार के फायर में लकड़ी, कोयला, रबर, प्लास्टिक, कागज़ इत्यादि का समावेश होता है। इसे हम कहते हैं क्लास ए टाइप या कार्बोनेसियस फायर। सेकंड टाइप है फ्लेमेबल लिक्विड फायर। तैलीय पदार्थ जैसे कि वर्कशॉप में पड़े तरल पदार्थ जो ज्वलनशील होते हैं, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, ऑयल इत्यादि से जो आग पकड़ती है उसे बोलते हैं फ्लेमेबल लिक्विड फायर या फिर क्लास बी टाइप फायर। एंड द थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रिकल फायर। विद्युत से लगने वाली आग को इलेक्ट्रिकल फायर कहा जाता है। इस प्रकार की आग बिजली के शॉर्ट सर्किट होने इत्यादि के कारण हो सकती है। रीजन्स बिहाइंड अ फायर। कार्यशाला में आग लगने के कारण। सामान्य तौर पर वर्कशॉप या कार्यशालाओं में आग मनुष्य के द्वारा की हुई लापरवाही या फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से होते हैं, जैसे कि कार्यशाला में तेल से भीगे हुए कपड़े आदि का इधर उधर पड़े रहना, कार्यशाला में ज्वलनशील पदार्थों का भंडार रखना जिससे कि उनके लीक होने से दुर्घटनाएं होती है। इलेक्ट्रिकल फायर्स जैसे कि बिजली की फिटिंग में रखरखाव की कमी, बिजली के तारों पर उचित इंसुलेशन का न होना, जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है उससे अधिक क्षमता का उपयोग करना इत्यादि के कारण शॉर्ट सर्किट की घटनाएं अक्सर इंडस्ट्रीज़ में होती है। अनावश्यक रूप से खुली हुई आग का जलना जो कि फैलकर वर्कशॉप को जला देती है। इसके अलावा गैस सिलेंडर आदि का लीक होना, कार्यशालाओं में वर्कर्स के द्वारा किए जाने वाले धूम्रपान जैसे कि बीड़ी, सिगरेट के जलते हुए टुकड़ों को इधर उधर फेंकना इत्यादि आग लगने के मेन रीजंस होते हैं। टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाले यंत्रों को अग्निशामक यंत्र कहा जाता है, जो केमिकल्स या फिर रासायनिक पदार्थों से भरे होते हैं। यदि प्रारंभिक स्थिति में ही आग को बुझा दिया जाए तो उसके भयंकर प्रभाव से बचा जा सकता है। सामान्य तौर पर अग्निशामक यंत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। आइए देखते हैं किस किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। अग्निशामक यंत्रों के प्रकार। द टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। द फर्स्ट वन इज़ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सामान्य तौर पर इस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग कार्बोनेसियस फायर जैसे कि लकड़ी, कोयला,
कागज़, कपड़े या प्लास्टिक इस प्रकार से लगी आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे हम क्लास ए टाइप फायर भी कहते हैं, मतलब कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग क्लास ए टाइप फायर को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ फोम फायर एक्सटिंग्विशर। फोम फायर एक्सटिंग्विशर तेल से लगने वाली आग या तैलीय पदार्थों से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किया जाता है। इसमें दो प्रकार के कंटेनर्स बने होते हैं। बाहरी कंटेनर में सोडा बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट एंड इनसाइड कंटेनर में एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल भरा होता है। इस प्रकार के फोम फायर एक्सटिंग्विशर क्लास बी टाइप फायर को बुझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। द थर्ड वन इज़ ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। इस एक्सटिंग्विशर का प्रयोग गैस से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किया जाता है। द फोर्थ वन इज़ CTC फायर एक्सटिंग्विशर एंड CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। सामान्य तौर पर CTC का फुल फॉर्म कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, यानी कि इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन टेट्रा क्लोराइड का घोल या फिर कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर को आग बुझाने के लिए इस्तेमाल लाते हैं तब एक वाइट फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सॉलिड फॉर्म में निकलती है। सामान्य तौर पर क्लास डी टाइप फायर या बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। ये होगा 4 प्रकार के अग्निशामक यंत्र। द फर्स्ट वन इज़ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, second one is foam fire extinguisher, third one is dry powder fire extinguisher and fourth CTC fire या CO2 fire extinguisher। आइए देखते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग फायर। आग लगने पर किस प्रकार की सुरक्षा या सावधानियां बरती जानी चाहिए। फर्स्ट वन, इलेक्ट्रिक सामानों के लिए एक उपयुक्त स्थान का उपयोग होना चाहिए। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सामान इन सभी मशीनों की नियमित रूप से मेंटेनेंस, अगर उसमें कुछ खराबी हो तो उसे ठीक करा लेना चाहिए। जलती हुई माचिस की तीली इधर उधर न फेंकना। ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थों को एक ही स्थान पर सुरक्षित रखना जिससे कि दुर्घटना की कोई संभावना न हो। ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थों के पास वेल्डिंग आदि का न करना। वर्कशॉप में काम करते वक्त फायर संबंधित सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनाना। वर्कशॉप में अग्निशामक यंत्र रखे होना एवं उनकी समय समय पर जांच होना। अगर वह एक्सपायर हो गई हो तो उसे रिप्लेस करके नए फायर एक्सटिंग्विशर लगाना। ये सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस है। इसके अलावा कुछ और सेफ्टी प्रिकॉशंस जस्ट लाइक जिन पदार्थों या रसायन जैसे जिनमें जल्दी आग पकड़ती है उन्हें अलग स्थान पर एक तरफ स्टोर करके रखना चाहिए। आग लगने पर तुरंत फायर ब्रिगेड या कारखाने के उच्च अधिकारी को सूचित करना चाहिए। अगर बिजली के तारों में आग लगी हो तो मेन स्विच बंद करके बिजली के प्रवाह को बंद कर देना। तेल से लगी आग पर पानी डालने की कोशिश न करना। इसे रेत या गैस से ही बुझाने का प्रयत्न करना चाहिए। शाम को वर्कशॉप बंद करते वक्त बिजली के सभी बटनों को स्विच ऑफ कर देना। इस प्रकार के सेफ्टी प्रिकॉशंस लेकर हम वर्कशॉप में आग लगने से बचा सकते हैं।